Hello बच्चों, let's read the following question. A tube open at only one end. एक ट्यूब है हमारे पास जो जस्ट एक एंड पे ओपन है. is cut into two shorter non-equal lengths. उसको हमने two shorter non-equal lengths में कट कर दिया. The piece that is open at both ends, जो piece दोनों end से open बनेगा, has a fundamental frequency of 425 Hz. उसमें fundamental frequency दिया है. While the piece, जो piece हमारे पास ओपन ओनली एट वन एंड, एक एंड पे ओपन होगा, हैज अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ, उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है, 675 हर्ट्ज गिवन है. व्हाट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ओरिजिनल ट्यूब. ओरिजिनल ट्यूब का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगा. ऑप्शंस क्या है, 127 हर्ट्ज, 162 हर्ट्ज, 209 हर्ट्ज और 148 हर्ट्ज. So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस क्वेश्चन में हम क्या की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. पहले हमें क्या दिया है, एक ट्यूब दिया है, ऐसे बना लेते हैं. इस तरीके से हमारे पास क्या है, एक ट्यूब है. अब इसको बीच में से क्या कर दिया, इस तरीके से कट कर दिया. तो अनइक्वल लेंथ है, अनइक्वल लेंथ में से कट किया है, तो इस तरीके से कट कर लेते हैं. सपोज इस पीस का जो लेंथ है वो स्मॉल है, राइट साइड में हमारे पास बड़ा लेंथ बन रहा है. तो इसका हमारे पास किस तरीके से फिगर बनेगा, इस तरीके से हमारे पास स्मॉलर पीस हो गया और लार्जर पीस जो है वो हमारे पास इस तरीके से आ गया, हमने कट कर दिया. इसका जो ओरिजिनल लेंथ था, सपोज वो हमारे पास कितना था, L था. इसका जो लेंथ है वो हमारे पास कितना है, L1 है. इसका जो लेंथ है वो सपोज हमारे पास L2 है. अब यहाँ पे क्या क्या है हमारे पास, L जो है वो इक्वल है L1 प्लस L2 के, क्योंकि उसी के टू पार्ट्स में हमने उसको कट किया है. अब तीनों में जो वेव है, तीनों हमारे पास जो हमारे पास वेव्स है, उनमें वेव की हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 2 में गिवन है, और जो हमारे पास पहले पीस था, ओरिजिनल ट्यूब का पीस था, उसमें हमें फाइंड आउट करना है. तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए अगर एक एंड से ओपन हमारे पास होगा, तो कैसे किस तरीके से हमारा वेव बनेगा, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा. और उसी तरीके से हमारा इसमें इस पहले जो ओरिजिनल था उसी का उसका भी एक ही एंड ओपन था, तो उसमें इस तरीके से बनेगा. और जिसके दोनों एंड जो ओपन है उसमें हमारा जो वेव है वो किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा. एक एंड के लिए अगर एक एंड ओपन ट्यूब का ओपन होता है और दूसरा एंड क्लोज होता है, तो उसके लिए हम क्या इक्वेशन लिखते होते हैं, लैम्डा अपॉन 4 जो है वो किसके इक्वल होगा, लेंथ ऑफ ट्यूब के इक्वल होगा. इस पे भी यही कंडीशन अप्लाई होगी. सपोज इसमें जो वेवलेंथ है वो कितना है, λ1, तो अपॉन में 4 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, L1 के. किसके इक्वल हो गया, L1 के. और इसमें जो होगा वो क्या होगा, λ2 है, सपोज हमारी वेवलेंथ वेव की इसमें, तो अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 विल बी इक्वल्स टू L2 होगा. अब यहाँ पे लैम्डा जो है वो रिप्रेजेंट करता है वेवलेंथ को. 1 और 2 हमने जस्ट क्या किया है, फर्स्ट एंड सेकंड जो हमारे पास पार्ट्स बन गए ट्यूब के, उनकी वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया है. तो हमारे पास क्या इक्वेशंस बन रही हैं, लैम्डा बाई 4 इज इक्वल्स टू L बन रहा है इक्वेशन 1, लैम्डा 1 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू L1 बन रहा है इक्वेशन 2, लैम्डा 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू L2 आ रहा है, दैट इज कंसिडर्ड इक्वेशन नंबर 3. नाउ वी नो दैट जो वेवलेंथ है वो क्या होता है हमारे पास, वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है. v जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी को, एंड f जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रीक्वेंसी को. किसे रिप्रेजेंट करता है, फ्रीक्वेंसी को. तो हम इक्वेशंस को कैसे लिख सकते हैं, कैसे रीराइट कर सकते हैं. अब वेलोसिटी तो हर एक में सेम रहेगी, तो पहले में सपोज ओरिजिनल था हमारा, उसमें फ्रीक्वेंसी f है, तो इसको किसके इक्वल लिख लिया, L के. कंसीडर इक्वेशन नंबर A. अब यहाँ पे लैम्डा 1 है तो v तो सेम रहेगा, अपॉन में क्या लिख लेंगे, 4f1 लिख लेंगे इज इक्वल्स टू L1 आ जाएगा. कंसीडर इक्वेशन नंबर B. और यहाँ पे क्या आ जाएगा, v अपॉन 4 इंटू फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, f2, और यहाँ पे L2 कंसिडर कर लेंगे, दिस इज इक्वेशन C. तो अब अगर हम B एंड C को ऐड करें तो क्या बनेगा, L1 प्लस L2 बनेगा, वो किसके इक्वल आएगा, L के. तो हम क्या लिखेंगे, वी कैन राइट L इज इक्वल्स टू L1 प्लस L2 from equation A, B and C. अब हमें क्या करना है, इनकी वैल्यूज फिल कर देनी है. तो L की जगह पे क्या आ गया, V अपॉन 4F, L1 की जगह पे V अपॉन 4F1 प्लस L2 की जगह पे V अपॉन 2F2. तो अब यहाँ से हम जो V है उसको क्या कर देंगे, दोनों तरफ कैंसिल कर देंगे, तो 4 को भी कैंसिल कर देते हैं, लास्ट टर्म में 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो 1 अपॉन F जो है वो किसके इक्वल आ गया, 1 अपॉन F1 प्लस 2 अपॉन F2 के इक्वल आ गया. तो अब हमारे पास इसके लिए हमने फ्रीक्वेंसी को F1 कंसिडर किया है, तो जो ओपन एंड वाली है हमारे
एक साइड से ओपन एंड वाली है तो दूसरे साइड से क्या है, क्लोज्ड एंड है, उसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है हर्ट्ज, जिसमें दोनों एंड्स ओपन है उसकी f2 कंसिडर किया, वो कितनी है 425 हर्ट्ज, 425 हर्ट्ज है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यूज को। 1 अपॉन एफ जो है वो किसके इक्वल आ गया, 1 अपॉन f1 दैट इज 675 प्लस 2 अपॉन 425। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास 1 अपॉन एफ का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 6.18 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -3। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी f निकाल सकते हैं विच विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन 6.18 इंटू 10 रेज टू पावर -3। तो यहाँ से f का जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगा 162 एंड यूनिट्स होंगे हर्ट्ज। तो गिवन ऑप्शन में से बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड 12। थैंक्स।